नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का अपना यूट्यूब चैनल परीक्षार्थी स्वयं समूह टेस्ट श्रृंखला। आइए आज की श्रृंखला देखते हैं। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आइए आज का पहला प्रश्न है, किस वेद से रस लिया गया है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। इसमें किस वेद से रस लिया गया है? वह है यजुर्वेद। ऑप्शन डी सही है। साम ऋग्वेद से पाठ पाठ लिया गया है और यजुर्वेद से अभिनय है। सामवेद से गान है और इससे अथर्ववेद से रस है। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी का पर्यायवाची है? ए पोलोमी, बी ईश्वरी, सी लोकमाता, डी आर्या। इसमें जो लक्ष्मी का पर्यायवाची है वह है लोकमाता। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी भिखारी दास, सी चिंतामणि, डी केशवदास। इसका जो सही ऑप्शन है, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है, वह है केशवदास। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, चरण कमल बंदो हरिराई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए उपमा अलंकार, बी रूपक अलंकार, सी उत्प्रेक्षा अलंकार, डी संदेह अलंकार। चरण कमल बंदो हरिराई पंक्ति में रूपक अलंकार है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, किस कवि की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास संचलित हुआ है? ए मुकुटधर पांडे, बी लोचन प्रसाद पांडे, सी सुमित्रानंदन पंत, डी रूपनारायण पांडे। इसका जो सही उत्तर है, किस कवि की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास संलक्षित हुआ है, वह है मुकुटधर पांडे। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, 252 वैष्णव की वार्ता में किसके शिष्यों का जीवन उल्लेख है? ए विट्ठलनाथ के शिष्यों का, बी गोकुलनाथ के शिष्यों का, सी वल्लभाचार्य के शिष्यों का, डी सूरदास के शिष्यों का। इसका जो सही ऑप्शन है, 252 वैष्णव की वार्ता में किसके शिष्यों का जीवन उल्लेख है, वह है विट्ठलनाथ के शिष्यों का। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, राम के हित लक्ष्मण बन गए थे वाक्य में कारक है?
ए संप्रदान कारक, बी संबंध कारक, डी अपादान कारक, अधिकरण कारक। इसका जो सही उत्तर है, राम के हित लक्ष्मण बन गए थे, वाक्य में संप्रदान कारक है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग किसने कहा है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी बच्चन सिंह, डी रामविलास शर्मा। आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, आप किस पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा? ए उत्तम पुरुष, बी मध्यम पुरुष, सी प्रथम पुरुष, डी अन्य पुरुष। आप किस पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा? यह आएगा मध्यम पुरुष। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, गुरु नानक का कौन सी रचना सार तत्व है? ए नसीहतनामा, बी रहिरास, सी जपूजी, डी सोहिला। इसमें कौन सी रचना है गुरु नानक का? जो सार तत्व है वह है जपूजी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, बालेंदु उपनाम से कौन रचना करते थे? ए नागार्जुन, बी शिवमंगल सिंह सुमन, डी केदारनाथ अग्रवाल, डी रांगे राघव। इसमें कौन से कवि हैं जो बालेंदु उपनाम से रचना करते हैं? वह हैं केदारनाथ अग्रवाल। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, जो विधि या कानून के विरुद्ध है, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ए वैध, बी अवधि अविविधि, सी कानूनी, डी अवैध। इसका जो सही उत्तर है, जो विधि या कानून के विरुद्ध है उसके लिए एक शब्द होगा, वह है अवैध। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, दीवार में एक खिड़की रहती थी, रचना की विधा क्या है? ए कहानी, बी नाटक, सी कविता, डी उपन्यास। दीवार में एक खिड़की रहती थी, यह उपन्यास विधा की रचना है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रकंपित वर्ण है ए वा, बी ए या, बी वा, सी ला, डी रा।
इसमें कौन सा वर्ण है जो प्रकंपित वर्ण है? वह है रा। ऑप्शन ए डी सही है। अगला प्रश्न है, उसके हिस्से की धूप किसका उपन्यास है? ए ममता कालिया, बी मृदुला गर्ग, सी चित्रा मुदगल, डी मन्नू भंडारी। उसके हिस्से की धूप यह उपन्यास मृदुला गर्ग का है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, नाम हमारा खाक है, हम खाकी के बंदे, खाक कैसे पैदा किए, अति कफील गंदे। पंक्ति किसकी है? ए मलूक दास, बी कबीर दास, सी सुंदर दास, डी दादू दयाल। यह पंक्ति नाम हमारा खाक है, हम खाकी बंदे, खाक कैसे पैदा किए, अति गाफिल गंदे पंक्ति है मलूक दास की। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, पूरी अमी की कटोरिया से चिरंजीवी रहो विक्टोरिया रानी समस्या पूर्ति की। यह पंक्ति किसकी है? ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी बद्री नारायण चौधरी, सी प्रताप नारायण मिश्र, डी अंबिका दत्त व्यास। पूरी अमी की कटोरिया से चिरंजीवी रहो विक्टोरिया रानी यह समस्या पूर्ति है अंबिका दत्त व्यास की। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार अमरनाथ अमरकांत को नहीं मिला है? ए ज्ञानपीठ पुरस्कार, बी सरस्वती सम्मान, सी साहित्य अकादमी पुरस्कार, डी व्यास सम्मान। इसमें अमरकांत को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला है? वह है सरस्वती सम्मान। ऑप्शन बी सही है। इनको सरस्वती नहीं मिला था, बाकी तीनों पुरस्कार मिले हैं। अगला प्रश्न है, दंडी किसके लिए प्रसिद्ध हैं? ए पद लालित्य के लिए, बी अर्थ गौरव के लिए, सी उपमा के लिए, डी इनमें से किसी के लिए नहीं। इसका जो सही उत्तर है, दंडी प्रसिद्ध हैं पद लालित्य के लिए। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, संस्मरण का श्रद्धांजलियां किसका संस्मरण है? ए रामधारी सिंह दिनकर, बी रामनाथ सुमन, सी प्रकाश चंद्र गुप्त, डी कमलेश्वर। संस्मरण और श्रद्धांजलियां किसका संस्मरण है? यह संस्मरण है रामधारी सिंह दिनकर का। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, संत सिंगा के गुरु हैं? ए हरिमठ दीक्षित, बी हीरामठ दीक्षित, बी मन रंगीन, सी वृंदावन देव, डी दादू दयाल। इसमें संत
श्रृंगा के जो गुरु हैं वह हैं मन रंगीर। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, क्रांति करते हुए आदमी को देखना किसका रिपोर्टाज है? ए श्रीकांत वर्मा, बी निर्मल वर्मा, सी कमलेश्वर, डी लक्ष्मीकांत वर्मा। क्रांति करते हुए आदमी को देखना यह रिपोर्टाज है कमलेश्वर का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? ए औ, बी का, सी चट, डी सभी सही। इसका जो सही उत्तर है, निम्नलिखित में कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है, वह है क्या ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, देवताओं की छाया में किसके द्वारा रचित एकांकी है? ए भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र, बी विष्णु प्रभाकर, सी राम कुमार वर्मा, डी उपेंद्र नाथ अश्क। इसमें देवताओं की छाया में किसके द्वारा रचित एकांकी है, वह है उपेंद्र नाथ अश्क। ऑप्शन डी सही है। देवताओं की छाया यह एकांकी उपेंद्र नाथ अश्क की है। अगला प्रश्न है, कवि वचन सुधा नामक पत्रिका से संबंधित असत्य कथन कौन सा है? ए प्रकाशन वर्ष 1868 है, बी प्रारंभ में ये साप्ताहिक पत्रिका थी, सी इसका प्रकाशन स्थल काशी है, डी इसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। कवि वचन सुधा नामक पत्रिका से संबंधित इसमें जो असत्य कथन है वह है प्रारंभ में ये साप्ताहिक पत्रिका थी, यही असत्य है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, बोधा सिंह किस कहानी का पात्र है? ए लाल पान की बेगम, बी उसने कहा था, सी नमक का दरोगा, डी ठाकुर का कुआं। इन कहानी में बोधा सिंह किस कहानी का पात्र है? वह उसने कहा का पात्र है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, 25 चौका 150 किसकी कहानी है? ए अजय नवारिया, बी दयानंद बटोही, सी प्रेम कापड़िया, डी ओम प्रकाश वाल्मीकि।
25 चौका 150। यह कहानी है ओम प्रकाश वाल्मीकि की। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, वा का उच्चारण स्थान है। ए कंठोष्ठ, बी ओष्ठ, सी दंतोष्ठ, डी नासिका। इसका जो सही उत्तर है, वा का उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, आंखें फेर लेना मुहावरे का अर्थ होगा। ए उदासीन हो जाना, बी नजर बचाना, सी मर जाना, डी अस्तंभ होना। इसका जो सही उत्तर है, आंखें फेर लेना मुहावरे का अर्थ है, वह है उदासीन हो जाना। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, बखूबी में समास है। ए अव्ययी भाव, बी कर्मधारय, सी तत्पुरुष, डी बहुव्रीहि। इसका जो सही उत्तर है, बखूबी में समास है, बखूबी में अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, संसार की ऐसी कोई भी भाषा नहीं है जिसकी कोई अपनी विशेषता न हो। कथन किसका है। ए सुनीत कुमार चटर्जी, बी श्री चट्टोपाध्याय, सी किशोरीदास वाजपेयी, डी कामता प्रसाद गुरु। यह कथन संसार की ऐसी कोई भी भाषा नहीं है जिसकी कोई अपनी विशेषता न हो। यह कथन है श्री चट्टोपाध्याय। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, ऊष्म व्यंजन है। ए चा, बी या, सी हा, डी रा। इसमें कौन सा ऊष्म व्यंजन है, वह है हा। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। ए आंसू, बी दाम, सी हर एक, डी अक्षत। इसका जो सही उत्तर है, निम्न में से इस शब्द में हमें शब्द का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है, वह है हर एक। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करने का सुझाव किसने दिया था। ए श्याम सुंदर दास, बी श्रीनिवास दास, डी आचार्य नारेंद्र देव, डी सुनीत कुमार चटर्जी। इसका जो सही उत्तर है, पंचम मतलब पांचवा वर्ण के स्थान पर
अनुस्वार का प्रयोग करने का सुझाव श्याम सुंदर दास ने दिया था। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, किस कवि को अभिनव जयदेव की उपाधि मिली थी? ए पुष्पदंत, बी स्वयंभू, सी विद्यापति, डी गोरखनाथ। इसमें किस कवि को अभिनव जयदेव की उपाधि मिली थी? वह हैं विद्यापति। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों को काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए कड़ाहपा, सराहपा, सबरपा, डोम्भिपा। बी सराहपा, कड़ाहपा, सबरपा, डोम्भिपा। सी सराहपा, सबरपा, कड़ाहपा, डोम्भिपा। डी सराहपा, कड़ाहपा, डोम्भिया, सबरपा। इसका जो सही उत्तर है कालक्रम की दृष्टि से वह है सराहपा, सबरपा, सराहपा, सबरपा, कड़ाहपा, डोम्भिपा। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, लपटी पुह परागपद शनि स्वेद मकरंद पंक्ति में कौन सा दोष है? ए अधिक पदत्व दोष, बी दुष्कर्मत्व दोष, सी न्यून पदत्व दोष, डी पुनरावृत्ति दोष। इसका जो सही उत्तर है लपटी पुह परागपद शनि स्वेद मकरंद, इस पंक्ति में कौन सा दोष है? इसमें अधिक पदत्व दोष है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, इस रचना में बहुपत्नीवाद का सर्वथा अभाव है? ए पद्मावत, बी चित्रावली, सी मृगावती, डी मधुमालती। इसमें इस रचना में बहुपत्नीवाद का सर्वथा अभाव है? वह है मधुमालती। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं हैं? ए सूरदास, बी कृष्णदास, सी गोविंद स्वामी, डी परमानंद दास। इसमें कौन से कवि हैं जो वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं हैं? वह हैं गोविंद स्वामी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, द्वितीय प्रकृति के नाम से किसे जाना जाता है? ए पाली, बी अपभ्रंश, सी प्रकृत, डी अवहट्ट।
इसमें द्वितीय प्रकृति के नाम से किसे जाना जाता है? वह है प्रकृति। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? ए स्वामी हित हरिवंश, बी निम्बारकाचार्य, सी वल्लभाचार्य, डी स्वामी हरिदास। इसका जो सही उत्तर है, राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं स्वामी हित हरिवंश। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, किस अलवर भक्त को राम की पादुका का अवतार माना जाता है? ए सरोयोगी, बी शठकोप, सी भूत योगी, डी मुनिकाल। इसमें किस अलवर भक्त को राम की पादुका का अवतार माना जाता है? वह है शठकोप। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, हमारे सबसे मधुर गान वह हैं जिनके विषादपूर्ण भाव व्यक्त किए जाते हैं। कथन किसका है? ए शेली, बी इलियट, डी वर्ड्सवर्थ, सी डी अरस्तु। इसका जो सही उत्तर है, हमारे सबसे मधुर गान वह हैं जिनमें विषादपूर्ण भाव व्यक्त किए जाते हैं। यह कथन शेली का है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, बोधा की प्रेमिका कौन है? ए रंगरेजिन, बी सुजान, सी मुमताज, डी सुभान। इसमें बोधा की प्रेमिका कौन है? रंगरेजिन आलम की हैं और सुजान घनानंद की हैं। सुभान यह बोधा की हैं। ऑप्शन डी सही है। बोधा की प्रेमिका सुभान है। अगला प्रश्न है, आसुइया इनमें से किस वर्ग में आएगा? ए विभाव, बी संचारी भाव, सी अनुभाव, डी अस्थाई भाव। आसुइया इनमें से आएगा संचारी भाव में। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, फूल नहीं रंग बोलते हैं किसकी रचना है? ए अज्ञे की, बी नागा अर्जुन की, सी केदारनाथ सिंह की, डी केदारनाथ अग्रवाल की। फूल नहीं रंग बोलते हैं
यह रचना है केदारनाथ अग्रवाल की। ऑप्शन बी डी सही है। अगला प्रश्न है, राधिका रमण सिंह की कहानी कानों में कंगना किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? ए सरस्वती, बी इंदु, सी हंस, डी माधुरी। राधिका रमण प्रसाद सिंह की कहानी कानों में कंगना यह प्रकाशित हुई थी इंदु पत्रिका में। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, कविता के नए प्रतिमान किसकी रचना है? ए श्री लक्ष्मीकांत वर्मा, बी नामवर सिंह, सी डॉक्टर नागेंद्र, डी लाला भगवान दीन। कविता के नए प्रतिमान यह रचना है नामवर सिंह का। ऑप्शन बी सही है। डॉक्टर नागेंद्र त्रुटि है, इसको सही बना लीजिए। अगला प्रश्न है, प्रेम की पीर की स्वानुभूत व्यंजना करने में वह बड़े कुशल थे किसके बारे में कहा गया है? ए आलम, बी जायसी, सी बोधा, डी घनानंद। प्रेम की पीर की स्वानुभूत व्यंजना करने में वह बड़े कुशल थे, यह किसके बारे में कहा गया है? यह बोधा के बारे में कहा गया है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, किस रचना का ढांचा विश्वकोशात्मक है? ए वर्ण रत्नाकर, बी राउरवेल, सी उक्ति व्यक्ति प्रकरण, डी कुवलय माला। इसका जो सही उत्तर है, किस रचना का ढांचा विश्वकोशात्मक है, वह है वर्ण रत्नाकर। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, जायसी की किस रचना में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयों कही गई है? ए अखरावट, बी पद्मावत, सी आखिरी कलाम, डी कहनावत। इसका जो सही उत्तर है, जायसी की किस रचना में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयाँ कही गई हैं, वह है अखरावट। ऑप्शन ए सही है।
अगला प्रश्न है, केशवदास किस संप्रदाय में दीक्षित थे? ए राधा वल्लभ संप्रदाय, बी निम्बार्क संप्रदाय, सी सखी संप्रदाय, डी गौड़ी संप्रदाय। केशवदास किस संप्रदाय में दीक्षित थे? वह थे निम्बार्क संप्रदाय में। ऑप्शन बी सही है। केशवदास निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधु विनोद में कितने भाग हैं? ए 5 भाग, बी 4 भाग, सी 3 भाग, डी 2 भाग। मिश्रबंध की रचना मिश्र बंधु विनोद में कितने भाग हैं? इसमें 4 भाग हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वर्ण द्विगुण व्यंजन है? ए दा, बी धा, सी मा, डी हा। इसमें कौन सा वर्ण है जो द्विगुण व्यंजन है? वह है धा। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, काशी नागरी प्रचारी सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए राधा कृष्णदास, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी श्याम सुंदर दास, डी शिव कुमार सिंह। इसका जो सही उत्तर है, काशी नागरी प्रचारी सभा के प्रथम अध्यक्ष राधा कृष्णदास थे। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ए सतु, संतु, बी सुई, सी घर पर, डी चोंच। इसमें तत्सम शब्द का जो चयन करना है वह है घर पर। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी बच्चन सिंह, सी रामविलास शर्मा, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसमें कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? यह कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, फारसी भाषा का शब्द नहीं है। ए हिंदी, बी हफ्ता, सी पलक, डी हसिया। इसमें कौन सा शब्द है जो फारसी भाषा का नहीं है? वह है हसिया। ऑप्शन डी
सही है। यह अरबी भाषा का है। अगला प्रश्न है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ए, पुलवा बहुत लजीज है। बी, वहाँ भारी भीड़ लगी थी। सी, यह कविता अनेक भावों को प्रकट करती है। डी, उसके चाचा के लड़के लड़की हुई है। इसमें कौन सा शब्द अशुद्ध है? वह है, यह कविता अनेक भावों को प्रकट करती है। ऑप्शन सी सही है, यह अशुद्ध है। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना भृंगी संवाद के रूप में रचित है? ए, पृथ्वीराज रासो। बी, कीर्ति लता। सी, कीर्ति पताका। डी, बीसल देव। इसमें कौन सी रचना है जो भृंगी संवाद के रूप में रचित है? वह है कीर्तिलता। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, सूफियों कवियों में भी एक ही कवि है। जायसी शेष लकीर के फकीर हैं, कथन किसका है? ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। बी, रामचंद्र शुक्ल। सी, रामविलास शर्मा। डी, बच्चन सिंह। इसका जो सही उत्तर है, सूफियों कवियों में भी एक ही कवि हैं, जायसी शेष लकीर के फकीर हैं। यह कथन है बच्चन सिंह का। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी एडविन अर्नल्ड के आख्यान काव्य लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित्र नाम से किस भाषा में अनुवाद किया? ए, खड़ी बोली। बी, भोजपुरी। सी, अवधी। डी, ब्रजभाषा। इसका जो सही उत्तर है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एडविन अर्नल्ड के आख्यान काव्य लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित्र नाम से ब्रज भाषा में अनुवाद किया है। ऑप्शन डी सही है। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।